हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे यूपीएससीआरटी बुक से कितना सीखा 2 सॉल्व करेंगे और उसका पहला क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। इसमें दिया गया है, पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया गया है कि इसमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं और उसकी शर्त है कि जो अंक हैं उनको रिपीटिशन ना किया जाए। छोटी संख्या बनानी है और सबसे बड़ी संख्या बनानी है। तो इसमें अंक दिए गए हैं 5, 3, 0, 6। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बना लेते हैं। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ज़्यादा नहीं लिख रहे हैं, शॉर्ट में लिख रहे हैं। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो दिए गए अंक है उसके अनुसार बनाएंगे। तो उसका रूल्स यही होता है कि सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर लेते हैं, फिर वैसे करके धीरे धीरे करके जो बड़ा होता है उसको हम मान चलो कि असेंडिंग ऑर्डर में, आरोही क्रम में अरेंज कर लेते हैं। सबसे पहले क्या है, आपका 6 हो गया और दूसरा नंबर आपका 5 है, तीसरा है 3 और लास्ट में चला जाएगा आपका 0। अब छोटी संख्या अगर बनानी है तो छोटी संख्या बनाने का रूल्स यही है भाई, ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखा तो उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दो, यानी कि आरोही क्रम में लिख दीजिए। तो 4 अंकों की छोटी संख्या, ये तो हो गई आपकी बड़ी संख्या, ये हो गई छोटी संख्या। तो इसको लिखने का तरीका ये है कि सबसे, वैसे नॉर्मली हमने कहा कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख देना चाहिए। तो असेंडिंग ऑर्डर में अगर ऐसे लिखते हैं 0, 3, 5, 6, तो ये तो भाई गलत है। ये तो गलत है क्योंकि किसी भी नंबर से पहले अगर हम 0 लिख देते हैं तो उसका कोई मायने ही नहीं रहता है। तो इसलिए ये तो हो गया आपका गलत। तो इसको सही लिखने के लिए क्या है, 3, 0, 5, 6, ये हो गई आपकी सबसे छोटी संख्या हो गई। यानी कि 4 अंकों की छोटी संख्या कौन हो गई, 3, 0, 5, 6, और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई, सबसे बड़ी नहीं कह रहे हैं, जो अंक दिए गए हैं उसके अनुसार छोटी संख्या हो गई 6, 5, 3, 0। ठीक, यहाँ तक समझ में आप लोगों की आ गया होगा। लेकिन अक्सर क्या है, कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इस प्रकार के क्वेश्चन हम सिंपली नहीं आते हैं। उसमें ऐसे आते हैं जैसे लिखा होगा कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है। तो 4 अंकों की अगर सबसे बड़ी संख्या देखते हैं तो भाई लिख दिया जाता है 9, 9, 9 लिख देते हैं, है कि नहीं। अगर कहते हैं सबसे छोटी संख्या लिखो भाई 4 अंकों की, तो क्या होगा, 1 लिख दिया, 0, 0, 0 कर दिया जाता है, हो गया। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस अब नहीं पूछे जाते हैं। अब पूछते हैं कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखो, जो जैसे कि कोई अंक दे दिया गया, इससे डिवाइड करके दिखाओ, इससे करके डिवाइड करके दिखाओ। तो हम एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं, जैसे 4 अंकों की हमने सबसे बड़ी संख्या ले लिया। अब वो कह रहा है कि 4 अंकों की संख्या तो ले लिया भाई, ये हो गई 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ले लिए 9। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखो जो 2 से भाग हो जाए, वो संख्या लिखना। तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम 2 से भाग कर देते हैं। तो 2 चक्कू 8, 1 बचेगा और 2 नाम 18, बच गया आपका 1। तो जब 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखना और वो 2 से भाग हो जाए, तो हमने पूरा प्रोसेस तो करके दिखा दिया। अब क्या करना है, जो 1 बच जाता है, जो 1 बच गया है, यही क्या करो भाई, 99 से 1 घटा दीजिए। तो कितना हो गया, 98 हो गया। तो अब यहाँ पे होगा कि 2 की संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखो जो 2 से भाग हो जाए, तो क्या हो जाएगी, 98 हो जाएगी। तो ये प्रोसेसिंग आपको सभी में करनी है। कोई भी संख्या है, कितने से डिवाइड करके दिखाओ, और 4 अंकों की, 5 अंकों की, जितनी बड़ी संख्या लिखनी, तो सारी प्रोसेसिंग यही करनी पड़ेगी। अब अगर कहता है कि 2 अंकों की या 3 अंकों की ले लो, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखो और वो कितने से डिवाइड हो, 3 से डिवाइड हो जाए, तो क्या करेंगे, तो वही प्रोसेसिंग करेंगे। 3 से हम इसको ही भाग करेंगे, 3 तियाँ 9, 1 बचा 0, 3 तियाँ 9, 1 बचा। अब क्या करेंगे, जो 1 बच गया है, ये इसमें से क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो हम 3 से भाग कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले 3 लिख लो भाई, 3 से भाग कर लिया। अब 1 इसमें से क्या करो, प्लस कर दो, तो कितना हो गया, 4।
प्लस नहीं करेंगे, माइनस करेंगे, 2 हो गया। अब 2 इसमें क्या करना है, आपको प्लस कर देना है। किसमें? 100 में। जैसे कि 100 में अगर हम 2 आया, 2 प्लस कर दो तो 102 हो गया। अब करके तुम देख लो भाई, 102 को अगर हम 3 से भाग करें तो 3 तियाँ 9, बचा 1 2, 3 चक्कू 12। ठीक, तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी। जैसे कि 100 में भाग नहीं हो रहा तो जिससे भाग कर रहे हैं, जिससे 3 से भाग किया था, तो उसमें एक जो है उसको घटा दो, 2 हो गया। और जो डिवाइडर है यानी कि ए 100 था, 100 में यही 2 प्लस कर दो, 102 हो गया। तो इससे क्या होगा, ये 3 से पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाएगा। ये पैटर्न आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है कि 10 लाख में कितना घटाएं कि इतनी संख्या प्राप्त हो जाए। तो सबसे पहले वह क्या करना है, आप 10 लाख लिख लीजिए। 10, 5 जीरो बढ़ा लो, 4 5। 10 लाख से कितना घटाएं कि ये संख्या प्राप्त हो जाए। तो जो संख्या प्राप्त है वही संख्या इसमें से लेस कर लो। 9 8 4 6 7 2। जीरो से 9 नहीं जाएगा, दहाई लेंगे। दहाई कहाँ से लेके आएंगे, हम यहाँ से लेकर के आएंगे। और यहाँ से धीरे धीरे करके, तो यहाँ कितना हो गया, 10 हो गया। और यहाँ कितना बचेगा, 9। 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 ये तो गया ही। और यहाँ 10 है, 10 से 9 गया 1, 9 से 8 गया 1, 9 से 4 गया 5, 9 से 6 गया 3, 9 से 7 गया 2, 9 से 2 गया 7। ये आंसर हो गया। तो यानी कि अब हम 10 लाख से अगर इतना घटा दें तो ये संख्या जो दी गई थी वो प्राप्त हो जाएगी। करके देख लीजिए। ये लिख लीजिए 10,000, 10 लाख, 1 2 3 4 5 हो गया। 7 से घटा दीजिए, 7 2 3 5 1 1, घटाइए कितना आएगा, 9 8, 10 से 5 4 6 7 2। देखो वही आंसर घूम करके आ गया, आ गया। तो इससे क्लियर होगा कि कितना से घटाएंगे, इसमें से इतना नंबर घटा देंगे तो वो संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, अब तीसरा कर लीजिए। तीसरे में है, रमन के पास इतने रुपए हैं, टेलीविजन इतने खरीदी और 11 ट्रांजिस्टर भी खरीदे, लेकिन वो किससे, बचे हुए पैसों से। ठीक है, और फिर ये भी लास्ट में क्वेश्चन ये है कि हर एक ट्रांजिस्टर का मूल्य कितना होगा। तो सबसे पहले क्या करो, रमन के पास रुपये कितने हैं, 25,000, 25,000 हैं। टेलीविज़न कितने का खरीदा, तो ये टीवी का मूल्य, टीवी का मूल्य कितना है, 9,600, 9,600। अब शेष रुपये, तो शेष रुपये कैसे निकालेंगे, तो शेष रुपये क्या करो, इसमें से घटा दो, 25,000 में से घटा दो 9,600, 0 0 4, 14 से 9 गया 5, तो उसके पास शेष रुपये कितना बच गया, 15,400 रुपये बचा है। अब क्या करना है, तो 15,400 रुपये कितने रजिस्टर मिल रहे हैं, 11 मिल रहे हैं, है ना। तो ये लिख सकते हो कि 11 ट्रांजिस्टर का मूल्य, 11 ट्रांजिस्टर का मूल्य बराबर कितना था, 15,400 रुपये। एक ट्रांजिस्टर का कितना मूल्य होगा, एक ट्रांजिस्टर का मूल्य कितना होगा, बराबर क्या करेंगे भाई, 15,400 को हम घटा देंगे, भाग कर देंगे 11 से। तो 11 से 11 एकम 11, 11 एकम 11 और 11 चौक 44, 2 ज़ीरो बन गए। तो यानी कि एक ट्रांजिस्टर का मूल्य हो गया 1,400 रुपये, एक ट्रांजिस्टर का मूल्य हो गया। और यही क्वेश्चन पूछ रहा है, तो लास्ट में लिख लीजिए, एक ट्रांजिस्टर का
मूल्य बराबर कितना आया था, कितना आया था, 1,400, यानी कि 1,400 रुपये का जो है एक ट्रांजिस्टर का मूल्य है। यही आपका आंसर हो गया। ये तो हो गया आपका तीसरा। अब हम करेंगे चौथा। चौथा कह रहा कि सरिता ने भाग का एक प्रश्न हल करके बताया कि उसका भागफल शेषफल का 6 गुना है और भाजक भागफल का 10 गुना है। यदि शेषफल इतना है तो भाज्य बताइए। भाज्य निकालना है तो सबसे पहले क्या करना है भाई, सबसे पहले उसका भागफल निकालो, क्योंकि तो सबसे पहले निकालते हैं भागफल। तो भागफल में क्या करेंगे भाई, दिया है भागफल कितना है, शेषफल का 6 गुना, तो शेषफल ये हो गया भाई गुणे 6 हो गया ना। ये तो आपका शेषफल दिया है 14, तो 14 गुणे 6, तो 14 छः 74, तो यानी कि 74 तो आपका हो गया, 14 छः 84, सॉरी गलती हो गई, 14 छः 84, तो 84 तो इसका आ गया भागफल। अब हमको निकालना है भाजक। भाजक बराबर भाजक भागफल का 10 गुना है, तो यानी कि भागफल का 10 गुना। भागफल कितना निकाला था, 84 गुणे 10, तो कितना हो गया 8,840 हो गया। ये तो हो गया आपका भाजक हो गया। अब निकालना क्या है, भाज्य निकालना है। तो भाज्य का फार्मूला क्या होता है भाई, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये तो होता है। तो बराबर में क्या हो जाएगा भाई, भाजक कितना निकला आपका 840, भागफल कितना आया 84, और शेषफल कितना है आपका 14। तो नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं, 840 गुणे 84 प्लस 14 बराबर, इन दोनों की गुणा कर लीजिए। 840 को 84 से गुणा कर लीजिए, 4 0 0, 4 चक्को 16, 4 छंग 24 25, 8 0 0, 8 चक्को 32, अब 8 नहीं 64 और 64 3 67, 0 6 5 2 7 9 6, तो आपका आंसर आ गया 69,760। तो ये हो गया। अब प्लस 80 में 14 कर दीजिए, बराबर में हो गया, 4 में 0 हो गया 4, 6 1 7 7 9 6, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, अगला कर लेते हैं, पांचवा क्वेश्चन करते हैं। पांचवा कह रहा है कि एक मैदान है 176 मीटर लंबा और 112 मीटर चौड़ा है, तो फीते की वो लंबाई माप याद कर दीजिए जिससे मैदान की लंबाई और चौड़ाई पूरी तरीके से मापी जा सके। तो एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी दिया हो कि बड़े से बड़े, तो जब बड़े से बड़ा हो या लंबी से लंबी हो या अधिक से अधिक हो, तो इस तरीके जब भी क्वेश्चन में दिया हो तो सीधे आपको मासा निकालना है। ठीक है, महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो यही करते हैं, बड़ी से बड़ी दी है तो हम महत्तम समापवर्तक निकालेंगे, यानी कि माशा निकालेंगे।
तो किसका निकालेंगे? तो यानी कि 176 और 112 का मासा। अब इसमें कोई ये तो दिया नहीं किस तरीके से निकालते हो, आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हो। तो इसको हम भाग विधि से निकाल लेते हैं, जो सिंपली हम यूज़ करते हैं। 176 112 निकाल लीजिए। सबसे पहले 2 से इसको भाग कर लीजिए। 2 अठे 16, 2 अठे 16, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, फिर 2 से कर लीजिए। 2 चक्कू 8, 2 चक्कू 8, 2 दूना 4, 2 अठे 16, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 चक्कू 8, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 सते 14। अब यहाँ कन्फर्म हो गया कि अब इसके आगे जो है सेम नंबर से कोई डिवाइड होने वाले नहीं हैं। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर में कितना आपका आ जाएगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, वो 8 दूना 16, 16। तो ये कह सकते हो कि मैदान की लंबाई और चौड़ाई पूरी पूरी नापी जा सके वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी से बड़ी माप कौन सी है? तो बड़ी से बड़ी माप आपकी क्या है? 16 मीटर है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बड़ी से बड़ी माप क्या है आपकी? बड़ी माप कितनी हो गई? 16 है मीटर, यानी कि 16 मीटर की माप ले लें तो लंबाई और चौड़ाई को मापा जा सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया आपका कंप्लीट। अब क्या करते हैं हम? छठा कर लेते हैं। क्वेश्चन छठे में कह रहा है कि 12 व 18 का लासा और मासा ज्ञात करो, और फिर लासा और मासा के गुणनफल और दोनों संख्याओं की गुणनफल में क्या संबंध है ये भी आपको दिखाना है। तो सबसे पहले भाई लासा ले लीजिए। तो 12 और 18 का माशा। सबसे पहले हम लासा निकाल लेते हैं। लासा, ठीक, पैटर्न वही रहेगा भाग विधि से। 12 और 18, 2 छंग 12, 2 नाम 18, 2 तियाँ 6, 3 एकम 3, 3 तियाँ 9, 1 हो गया। तो हो गया आपका 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 बराबर में कितना आएगा? 2 दूनी 4 तियाँ 12 तियाँ 36। ठीक, तो 36 तो इसका आ गया लासा। अब निकाल लीजिए मासा। 12 और 18 का माशा। 12 18, 2 छंग 12, 2 नाम 18, 2 तियाँ 6, 9 ऐसे ही रहेगा। 3 एकम 3, 3 तियाँ 9, लास्ट में आपका 3 भी बच जाएगा। अब कितना हो गया? 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 गुणे 3, 2 दूना 4, तियाँ 12 तियाँ 36। 1 मिनट, क्या निकालना है हमको? माशा निकालना है। तो ये प्रोसेसिंग गलत हो गई, थोड़ी सी गलत हो गई है। इसमें 2 से डिवाइड हो गया, यहाँ 2 से तो डिवाइड हो रहा है, लेकिन ये प्रोसेसिंग हमारी गलत हो गई, ये सही है। ठीक, तो इसका फाइनल आंसर आपका आ जाएगा ये दोबारा ही। तो 2 तियाँ 2 गुणे 3 बराबर 6। तो यानी कि मासा इसका 6 आया है और लासा कितना आया था? 36 आया था। अब क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं, पहले लिख लेते हैं लासा कितना आया था भाई। लाशा कितना आया था? 36। माशा कितना आया? 6। अब संबंध देख लीजिए भाई क्या है।
अब हम देख रहे हैं, अब पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल भी कर लो। कह रहा है कि दोनों की गुणनफल, यही तो क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन जो कह रहा है कि गुणनफल में क्या संबंध है, तो पहले लासा मासा का गुणनखंड कर लो, गुणनफल निकाल लीजिए। तो यानी कि लासा गुणे माशा बराबर, लाशा कितना निकला 36, माशा कितना निकला 6, 6 36 और 6 3 18 और 18 3 21, कितना है 216। 216 तो हो गया माशा गुणे लाशा का। अब पहली संख्या, तो ये हो गई पहली संख्या, कितनी है 12, और दूसरी संख्या कितनी है 18। दोनों का गुणनफल कर लो, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर 12 गुणे 18। तो 12 से इसको गुणा कर लो, 12 × 96 और 12 एकम 12 और 9 21। तो यहाँ पे देखने में आ रहा है कि दोनों का जो संबंध है, यानी कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 216 आता है, और यदि लाशा और प्लस माशा को गुणा करते हैं तब भी क्या आता है 216 आता है, यानी दोनों तरफ से बराबर आता है। तो इससे प्रूफ हो गया है कि लाशा गुणे माशा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, है ना। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, दोनों आपस में क्या है बराबर आ रहे हैं। तो यानी कि दोनों के बीच में संबंध क्या है, यही है कि दोनों का गुणनफल सेम है। तो यहाँ कह सकते हैं कि इसका गुणनफल कितना 16 आया था और वो भी कितना आया 216 आया। तो दोनों में संबंध क्या हो गया, कि पहली संख्या गुणे